यह है चाइनीज एलम का प्लांट, जो कि एक बड़ी बैग में लगा दिया था। तो ये 1 ईयर का भी नहीं है, और ये देखिए इस तरह से बढ़ गया है। तो आज इसकी ट्रिमिंग होगी। अब ये कहे कि सेक्रीफाइस ब्रांच कह सकते हैं, जो कि अच्छी बात है कि इस तरह से बड़ी हो गई है। अब हम इसको ट्रिम कर देंगे और आगे जाएंगे। तो एक तरह से हार्ड चॉपिंग होगी। अब आप अभी भी कर सकते हैं हार्ड चॉपिंग वगैरह, क्योंकि ग्रोइंग सीजन है, अभी प्लांट ग्रो करते रहेंगे। तो चलिए हम इस बड़ी ब्रांच को निकाल देंगे, और ये जो टॉप ब्रांच है उसको भी शॉर्ट करेंगे, और ये तो लगता है निकालनी ही पड़ेगी। तो चलिए, तो इस तरह से स्टाइल कर लिया है हमने, छोटी छोटी ब्रांचों को वायरिंग कर ली है, और ये हो गया है। अब ये बड़ी ब्रांच, यह है टाइगर का प्लांट। पहले हमने इस पे वर्क किया है, हार्ड चॉपिंग किया था पिछली बार। अब उसको रिफाइन करेंगे, कुछ अनवांटेड ब्रांचें निकालेंगे, और यहाँ एरियल रूट ग्रो हो गया है, तो इसको निकाल के हम उसको एरियल रूट पे ही छोड़ देंगे। तो चलिए उसको क्लीनिंग करके हम थोड़ा वायरिंग कर लेंगे। प्लांट स्टाइल कर लिया गया है दोस्तों। यह 2 ब्रांचें हमने रखी है, उसको थोड़ा ग्रो करने देंगे। ये तो शायद निकालनी भी पड़े, पर रखी है, ये सेक्रीफाइस करेंगे हम। और यहाँ वायरिंग कर दिया है, केवल दिशा भर दे दी है, और ये अब शेप में आने लगा है, और एक सीजन और मस्त हो जाएगा, और उस पर भी कुछ काम करना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं उस पर क्या कर सकते हैं। ये देखिए एक और है बड़ा सा प्लांट टाइगर ब्राक का, और ये रैंडम वर्क किया है। देखिए इसमें भी हमने स्टाइलिंग कर दिया है। ये है फाइकस एम्प्लिसिमा या टेस्ला पीपली बोलते हैं हम। बहुत ही बढ़िया सा हार्वेस्टिंग से किया है। तो आज हूँ मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ। पिछले साल भी हमने काम किया था, और इस बार फिर से मौका मिला है, टाइम मिला तो थोड़ा आज तो कहे कि बोनसाई पार्टी ही हो गई है। तो जैसे कि हम करते हैं, अनवांटेड ब्रांचें निकालेंगे, और टॉप ब्रांचों को भी मैं ट्रिम करता हूँ। तो अभी निकल रहा हूँ मल्टीपल ब्रांच, जो कि जहाँ चाहे वहाँ ग्रो हो जाती है, उन सबको हमें पहले निकालना पड़ता है, तब कहीं जाके सही वाला ग्रोथ शुरू होगा। तो पहले प्लांट को क्लीन कर देना है, जो भी अनवांटेड ब्रांचें हैं वो निकाल देने हैं। जहाँ ज़रूरत ही नहीं वहाँ प्लांट की एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी है। तो इसी तरह से सभी ब्रांचें हमने निकाल दी, और टॉप ब्रांच को हमें ट्रिम करना है, और नीचे वाली ब्रांचों को हम ऐसे ही ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो वो ऊपर वाली ब्रांचों से भी जल्दी मोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से प्लांट जब हम हार्वेस्टिंग से लगाते हैं तो यही स्टेप है दोस्तों, और बड़े से गमले में लगाना होता है। चलिए कुछ और प्लांट भी देखेंगे, पहले उसका ओवरव्यू देखते हैं। इस तरह से काम कर लिया है, सभी अनवांटेड ब्रांचें निकाल ली है, और जहाँ वायरिंग भी चाहिए थी वहाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट के लिए वायर भी लगा लिया है। तो यही है इस प्लांट में। और देखिए ये बोधी का ट्री है। ये सब कुछ प्लांट कलकत्ता से मंगवाए हैं उन फ्रेंड्स ने। तो ये मैसिव ग्रोथ मिला है, इस तरह से बैग में ही ग्रो करवा दिया है। तो इस तरह बैग में भी आप ग्रो करवा सकते हैं प्लांट को। तो चलिए इस पर भी काम किया जाए। हमें तो अनवांटेड ब्रांचें ही निकाल ली हैं, बाद में काम होगा नेक्स्ट। पहले तो क्लीन करना है प्लांट को, फिर आगे जाना है। तो पहले प्लांट को क्लीन कर देंगे हम, यानी यहाँ तो हमें चॉपिंग ही करनी पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट ग्रोथ के बाद ही उसको रेमिफिकेशन पे काम होगा। और ये ग्रोइंग बैग में रखा है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलता है यहाँ। तो ये लोअर ब्रांच को तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, जिससे ऊपर वाली ब्रांचों से भी मोटी हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट बनने वाला है। नेक्स्ट ईयर जब भी आऊँगा
फिर से इन सभी प्लांट को मिलने का मौका मिलेगा। तब तक ये सब ऐसे ही ग्रोइंग बैग में ही ग्रो करते रहेंगे। तो इस प्लांट पे जो करना था हमने कर लिया, यही है। यहाँ वायरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम वायरिंग भी नहीं करेंगे और ग्रोथ के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा इस प्लांट को भी। और बढ़िया ग्रोथ मिला है देखिए। और ये देखिए प्रेमना का प्लांट है, बहुत सारा अनवांटेड ब्रांचें देख सकते हैं आप। पहले भी इस प्लांट को क्लीन किया था, अब इसको फिर से हार्ड चॉपिंग कर देना है और अनवांटेड ब्रांचें निकाल देनी है। तब कहीं जाके सही शुरुआत होगी प्लांट के लिए या प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो जल्दी से शेप में लाने के लिए प्लांट को पहले प्राइमरी शेपिंग करना ज़रूरी होता है। उसे ग्रोइंग बैग में डाल के ग्रोथ करवाया जा रहा है। और अब हम निकाल रहे हैं कुछ अनवांटेड ब्रांचें, और जो ज़रूरी ब्रांचें हैं उसी को ही ग्रो करवा देंगे। और बाद में उसका रेमिफिकेशन स्टार्ट होगा। और साथ में रूट ट्रेनिंग भी चल रही है इस तरह ग्रोइंग बैग में। बड़े बड़े बैग में आप देख रहे हैं। अगर आपके पास कोई पॉट नहीं है तो इस तरह के ग्रोइंग बैग आप ले लें और आप ग्रो करवा सकते हैं प्लांट को। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलता है। और जहाँ जहाँ ग्रोथ हुआ है उन सबको हटा देना है। यही एक प्रोसेस है इस प्रेमना के साथ, क्योंकि ये बहुत ही वुडी हो जाता है, यानी बहुत ही ब्रिटल है और अच्छे से स्टाइल नहीं कर सकते। तो शुरुआती स्टेज में ही इस प्लांट पे काम करना होता है। तो यहाँ से जो लंप है वो हटा देंगे, अच्छे से क्लीन कर लें जिससे हीलिंग वगैरह अच्छे से हो जाए। तो ये बड़ी ट्रंक को भी निकालना पड़ेगा, ये कोई काम की नहीं है। तो यहाँ जो अनवांटेड रूट्स है वो भी हटाना ज़रूरी है कभी कभी, क्योंकि नेब्रिस वगैरह फॉर्म होने में प्रॉब्लम आती है। और नीचे बहुत ही बढ़िया सा टेपर बन रहा है, तो ये रिवर्स टेपर ना क्रिएट हो जाए इसलिए भी ये हटाने ज़रूरी है दोस्तों। तो वर्क हो गया है प्रेमना पे, अब इसे ग्रोथ के लिए छोड़ दिया जाएगा। आइए दूसरा एक बड़ा प्लांट देखते हैं। तो ये भी कलकत्ता से मंगवाया गया था और ये अब ट्रेनिंग में है और इस तरह बैग में ग्रो करके रखा है और बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ भी हमें इस प्लांट को क्लीन करना होगा और बोनसाई के कैरेक्टर के लिए इसको, पिछली बार हमने इसको कुछ प्राइमरी शेपिंग दी थी, अब सेकेंडरी शेपिंग का वक्त है मेरे ख्याल से। तो ये दूसरी बार का वक्त है। तो इस बार हमें इस प्लांट को क्लीनिंग कर रहा हूँ और टेपर वगैरह करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लांट का ग्रोथ मिलता है। और मैंने भी छोटे प्लांट से ही शुरू किया था और एक साल में ही बहुत ही बड़ा हो गया था। तो ये भी बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट है। तो इस तरह अगर मैसिव ग्रोथ का कटिंग मिला था हमें, तो उसको ट्रेनिंग करना है हमें। तो इस तरह से टेपर करेक्ट करने का बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ क्लीनिंग हो रहा है और इस प्लांट में बहुत सारा क्लीनिंग करना है। तो वो सब क्लीनिंग हो जाएगी, बाद में देखते हैं। तो उसके बाद जो भी ग्रोथ होगा उसको हमें आगे ले जाके ट्रेन करना है एक प्लांट की शक्ल में। तो यहाँ हमें सब क्लीन करके ट्रंक लाइन क्लियर करनी है दोस्तों। तो चलिए मैं वर्क कर लेता हूँ। तो जब प्लांट पे काम कर लेते हैं हम, तो इस तरह फंगिसाइड लगा सकते हैं दोस्तों। साफ नाम से मिलता है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टोर, एग्रीकल्चर स्टोर में मिल जाएगा आपको और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। जहाँ जहाँ भी कट मिला है, हमारे यहाँ तो ये कट पेस्ट की जगह यही इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये लगा देना है और आपको भूल जाना है प्लांट को ग्रोथ के लिए छोड़ना है। और ये कुछ और है, ये टाइगर डाक के कुछ रैंडमली वर्क किया है हमने, ये देखिए। और ये देखिए बहुत ही ह्यूज एक बोगनविला है जिसको पिछली बार भी काम करने का मौका मिला था। देखिए वायरिंग वगैरह देख सकते हैं, ये पिछली बार का है।
और यहाँ कुछ ब्रांच वाइगरली ग्रो हो गई है और हटाने के बाद ये है लुक दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सा मूवमेंट मिला है और अभी भी ये ग्रोइंग बैग में ही है और एक 1 ईयर तक तो ये यहीं रहेगा। और देखिए यहाँ दोस्तों कलर कम वाले आ गए हैं, तो यहाँ फंगिसाइड लगा रहे हैं हम। कब से बोल रहा था ये कि मुझे लगाना है, कलर करना है, और ये फंगिसाइड लगाने वाले आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।